हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव। आज हम स्पोकन इंग्लिश में किस प्रकार से सेंटेंस को कंबाइन करते हैं उसके अंतर्गत हमने जो पहले पढ़ा था उसको थोड़ा और भी अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए कि हम सिंथेसिस के माध्यम से किस टाइप से सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है, उसको कॉम्बिनेट करना है, उसका अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ज्वाइन कैसे करेंगे, और वो जो सिंथेसिस होता है यानी मतलब संयोजन जिसको कहे। सिंथेसिस मीन्स संयोजन मीन्स जोड़ना मतलब ज्वाइन करना मतलब कॉम्बिनेशन करना। तो उसको लेकर के हम पढ़ेंगे और फिर क्या है कि इसके बाद में हम जो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप उसके रूल्स रेगुलेशन के साथ पढ़ाएंगे। एक क्लास तो मैंने आपको पहले बताई है। और इसके बाद में ये जो सिंथेसिस जो है इसका शाब्दिक अर्थ है कॉम्बिनेशन और जॉइनिंग टुगेदर यानी संयोजन, जोड़ने का काम। यह एनालिसिस का ऑपोजिट वर्ड है। सिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कई छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिलाकर के एक लंबा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं उनको मिलाकर के लंबा सेंटेंस बनाना वो सिंथेसिस के अंतर्गत आता है। अब देखिए सिंथेसिस करके यानी जोड़ करके जब सेंटेंस को हम मिला करके उसके माध्यम से हम सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, यानी सिंथेसिस करके जब हम कई सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाते हैं तो वह सेंटेंस सिंपल भी बन सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंथेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए सिंपल, कंपाउंड तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। और बनावट की दृष्टि से ये जो सेंटेंस है मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। इसके अंतर्गत बात कर रहे हैं हम सिंथेसिस के अंतर्गत। इसमें आपके मूल रूप से 3 प्रकार से वाक्य बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, यौगिक वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। सरल, यौगिक और मिश्रित, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये शब्द जो किस प्रकार से बनेंगे, शब्दों को जोड़ करके उसके बाद में हम सेंटेंस बनाएं, सेंटेंस में सिंपल बनेगा, कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको लेकर के हम पढ़ेंगे। देखिए सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य क्या होते हैं? वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फिनिट वर्ड रहता है। एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ड रहता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे ही इज प्लेइंग, शी वाज सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, ये आपके सिंपल सेंटेंस उदाहरण सहित दिए। फिनिट वर्ब क्या है? वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर यानी पर्सन के मुताबिक प्रयुक्त होता है, फिनिट वर्ब कहलाता है। जैसे आदित्य प्लेज क्रिकेट, गर्ल्स प्ले फुटबॉल। तो आदित्य एक वचन है, प्लेज, गर्ल्स बहुवचन है, प्ले, इस रूप में। तो ये आपके पूर्णतया इसका अर्थ सहित बताया कि ये चीज होती क्या है। वैसे कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस जो 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बना होता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जो 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर के बने, जिसमें क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग बट सी इज डांसिंग, तो बट का प्रयोग किया। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, तो ये येट, बट, ये जो कंजक्शन से जुड़े हैं, इनका जो कोऑर्डिनेशन होया हुआ है कंजक्शन के माध्यम से, तो उसके माध्यम से जो ये सेंटेंस जो बनते हैं वो कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें लिया है।
फिर है आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वह सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज फिर एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और ये क्लॉजेस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े रहते हैं, जैसे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, नो सूनर देन। ठीक है, इसमें दैट, ऑल इज वेल, ऑल, दैट, इस टाइप से, ये जो इस टाइप से जुड़े रहते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है। ठीक है, अब देखिए क्लोज, शब्दों के वैसे समूह को क्लोज कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट रहता है, क्लोज कहलाता है। शब्दों का वैसा समूह जिसमें एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, जैसे प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, वह क्लोजेस जिसके अंतर्गत स्पष्ट हो जाए कि उसे प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। स्पष्ट अर्थ उसका है ना, जिसका अर्थ, जिसका जो भी मीनिंग है वो अपने आप स्पष्ट हो जाए, स्वतः अपने आप उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। और सबऑर्डिनेट क्लॉज, वह क्लॉज जो मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है। प्रिंसिपल क्लॉज जो है उसका अर्थ अपने आप आ जाएगा, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होगा उसका अर्थ प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। तो ये आपके पहले बहुत ही विस्तृत रूप से एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं ताकि आपको सब चीज समझ में आए कि है क्या ये चीज। फिर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंगल सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके, कंबाइन करके, जोड़ करके एक सिंगल सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो उसको देखिए। तो उसमें क्या करेंगे कि पार्टिसिपल्स का प्रयोग कर सिंपल सेंटेंसेस को इस प्रकार हम कंबाइन कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे ही फ्लेड, ये तो अलग है, ही फ्लेड, और फिर लिखा है ही हैड सीन ए बियर कमिंग। अब देखिए ये अलग अलग है दोनों, इसको जोड़ करके कैसे बनाना है, तो देखिए सीइंग और हैविंग सीन, या तो सीइंग या फिर हैविंग, दोनों में एक लेना है, दोनों नहीं, सीइंग और हैविंग सीन ए बियर कमिंग ही फ्लेड। तो ये सेपरेट था, अलग था, दो अलग अलग ये सेंटेंस थे, उनको जोड़ करके कंबाइन करके हमने ये सेंटेंस बनाया। ही जंप्ड अप और ही रैन अवे। अब ये अलग अलग है, इसको जोड़ना है, तो जंपिंग अप ही रैन अवे। देखिए इस टाइप से आपको बनानी है। फिर देखिए सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सी गेव अप हर स्टडीड। हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सी गेव अप हर स्टडीज। इस प्रकार से सेपरेट को कंबाइन करना है और जोड़ करके किस टाइप से सेंटेंस बनाने हैं वो आपको बता रहे हैं, बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप काम से आपके काफी काम के हैं। ही हर्ड अ नॉइज, ही गॉट अप, तो यहां पे होगा हियरिंग, हियरिंग अ नॉइज, ही गॉट अप, हियरिंग और HEARING। ही सॉ ए लॉयन, ही क्राइड आउट, तो सीइंग ए लॉयन, ही क्राइड आउट। He lost his fortune, he is now a beggar. Having lost his fortune, he is now a beggar. इस रूप में ये आपके अलग अलग तरीके से सेंटेंस जो है सेपरेट को कंबाइन करके हम बता रहे हैं बढ़िया तरीके से। He is tired of play, he wants to rest. तो देखिए being tired of play, he wants to rest. इसमें देखिए the policeman ran after the thief, ठीक है, तो रनिंग आफ्टर द थीफ द पुलिसमैन कॉट हिम, तो इसके बाद में कॉट हिम ये शब्द यहाँ पे कि पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ एंड कॉट द पुलिसमैन कॉट द थीफ। यहाँ पे इस टाइप से सेंटेंस है, कॉट द थीफ, तो इसमें बनेगा रनिंग आफ्टर द थीफ द पुलिसमैन कॉट हिम। ही हैड हिज डिनर, ही बिगेन टू डू हिज होमवर्क। Having had his dinner, he began to do his homework। यानी दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना, उसके लिए हमने ये दिए हैं रूल। सेकंड में एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग कर सिंपल सेंटेंस को इस प्रकार कंबाइन किया जाता है, जैसे सेपरेट दिया कि द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स। तो इसमें देखिए द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स।
द बैंक वॉज क्लोज, दूसरा वाक्य है ही कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी, तो एक इसका एक दोनों को मिला के एक, द बैंक बीइंग क्लोज ही कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी। तीसरे में देखिए ए और बी अलग अलग है, द वेदर इज फाइन वी गो फॉर ए वॉक, तो वाक्य बनेगा द वेदर बीइंग फाइन वी गो फॉर ए वॉक। तो इसमें देखिए दोनों सेंटेंस जो है, इन दोनों को मिला करके एक सेंटेंस यानी सेपरेट को कंबाइन कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, संयोजन कैसे करना है, वो इसमें। इट इज वेरी हॉट डे ही रिमेन्स इंडोर्स, तो इट बीइंग अ वेरी हॉट डे ही रिमेन्स इंडोर्स। द सन रोज द फॉग disappeared, the sun having risen the fog disappeared। तो यानी किस टाइप से जोड़ना है उसको लेकर के ये सेंटेंसेस। फिर 3 में देखिए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और ए जेरंड का प्रयोग कर सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ना, यानी प्रीपोजिशन जो है या फिर नाउन है या जेरंड है उसका प्रयोग करते हुए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए आई गेव देम माई एडवाइस, आई हेल्प देम लिबरली, तो यहां देखिए बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, बिसाइड्स गिविंग देम माय एडवाइस आई हेल्प देम लिबरली। हर मदर डाइड शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड, अब जैसे 3 इस प्रकार से दिया और उस 3 से मिला के एक बनाना, तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर मदर्स डेथ शी फेंटेड, ठीक है, इस टाइप से। फिर ही डिड नॉट सक्सीड ही हैड मेड एवरी एफर्ट, तो इसमें विथ ऑल हिज एफर्ट्स ही डिड नॉट सक्सीड, तो इसमें देखिए ऑन के माध्यम से, विद के माध्यम से, बिसाइड्स के माध्यम से किस प्रकार से सेंटेंस जोड़ करके हम बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग ये दिए। he has failed many times he still hopes to succeed, तो in spite of many failure he hopes to succeed। you had a great deal of influence, with all your influence you could not get the government job, ठीक है, यहाँ पे कि you had a great deal of influence यू डिड नॉट गेट गवर्नमेंट जॉब, तो उसको जोड़ करके दोनों को इस टाइप से एक सेंटेंस बनाना। रूल फॉर्म में इन्फिनिटिव जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कैसे करेंगे, कि जैसे वी मस्ट हेल्प द पुअर इट इज आवर ड्यूटी, तो यहां बनेगा कि इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे टू का प्रयोग करते हुए यानी जो इन्फिनिटिव प्लस टू का आदि का प्रयोग करते हुए कैसे बनाना है। आई वॉन्ट टू एजुकेट माई डॉटर आई सेंड हर टू स्कूल, तो इसमें देखिए आई सेंड माई डॉटर टू स्कूल टू बी एजुकेटेड, तो इस टाइप से टू का प्रयोग करते हुए कैसे बनाना है उसको देखें, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये जो सेंटेंसेस है इसमें किस तरीके से जोड़ना है कंबाइन करके, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और काम की चीज आपके। जैसे ही इज टू वीक ही कैन नॉट अटेंड द स्कूल, तो अब इसमें देखिए जोड़ करके दोनों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना है, तो ही इज टू वीक टू अटेंड स्कूल, he has 5 daughters he must get them married, तो देखिए he has 5 daughters he has 5 daughters टू का प्रयोग करके हुए टू इन्फिनिटिव के रूप में। she is very fat she cannot run, तो इसमें देखिए she is too fat to run। my brother had not enough industry और he cannot win a prize, तो इसमें my brother had not enough industry to win a prize, तो इसमें टू का प्रयोग, यहां पे ये टू का प्रयोग है, ठीक है, टू। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगे और उसको किस टाइप से हमें आगे लिखना। देखिए रूल 5 में नाउन और फ्रेज है, तो उसमें अपोजिशन का प्रयोग कर सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे। जैसे अलग अलग सेंटेंस दिया कि ही फ्लेड फ्रॉम हिज क्रेडिटर्स दिस वाज वेरी डिसऑनेस्ट, ही फ्लेड फ्रॉम हिज एडिटर्स क्रेडिटर्स अ वेरी डिसऑनेस्ट एक्ट। Satish is my friend, F-R-I-E-N-D, my friend, he plays cricket with me, Satish my friend plays cricket with me। इस टाइप से हमारे को फ्रेज, नाउन है, फ्रेज है, इन अपोजिशन का प्रयोग कर कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हमारे को इस टाइप से अब वो कार्य करना है। देखिए आगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, तो इसमें देखिए दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। मिस्टर ठाकुर इज द टेनेंट, सेकेंड है ही पेज द रेंट रेगुलरली, मिस्टर ठाकुर हिज टेनेंट पेज द रेस्ट, इसमें रेंट रेगुलरली। मिस्टर अर्जुन बाबू इज माई हाउस ओनर
मिस्टर अर्जुन बाबू माई हाउस ओनर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें ही स्पीक्स द ट्रूथ, यानी यहां एक और सेंटेंस है और दो को मिलाकर के एक कंबाइन में कैसे बनेगा वो इसमें हमने बताया। रूल 6 में देखिए एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज है, उसका प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे कि यू आर अनकॉन्शियस ऑफ योर फॉल्ट्स, योर अनकॉन्शियसनेस वाज कंप्लीट। तो देखिए यू आर कंप्लीटली, या तो कंप्लीटली लिखे या होली लिखे, अटरली लिखे या क्वाइट अनकॉन्शियस ऑफ आवर फॉल्ट्स। शी डिजर्व टू सक्सीड, शी फेल्ड अनडिजर्वेबली, ठीक है, इन अनडिजर्वेबली, ठीक है। इस टाइप से इनडिजर्वेबली किस प्रकार से बढ़ेगा, क्योंकि अनडिजर्व जो हो तो उसमें किस प्रकार से होगा, तो इस टाइप से डिजर्व से अनडिजर्व कर दिया और इस प्रकार से सेंटेंस किस टाइप से बनाया। द सन हैड सेट, द सन हैड नॉट कम बैक होम, सॉरी सी हैड, तो सी हैड नॉट कम बैक होम बाय सनसेट। ट्रेन इज वेरी लेट, दिस इज अनयूजुअल, द ट्रेन इज अनयूजुअली लेट। I tried to console him in his grief, it was all in vain। तो दो सेंटेंस, यहां भी दो इनको मिला के एक बनाया गया। The train is unusually late, in vain I tried to console him in his grief। इस टाइप से सेंटेंस बना। आगे देखिए ऊपर बने जो सेवरल, हमने वो सारे मेथड का प्रयोग करके हुए किस प्रकार से जोड़ा है। The सरपंच was ill, the villagers geared the news, they crowded to the Gram Kachari, they wish to acquire about his heart, our unconsciousness was complete। तो अब your unconsciousness, यहाँ इतने सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सेंटेंस कैसे बनाया है कि having heard the news of सरपंच illness, the villagers crowded of the Gram Kachari and inquire about his health। इस टाइप से हमारे को देखना है और किस प्रकार से सेंटेंस बनाने हैं। I went to Mumbai. Mumbai is the London of India. I went there during the Durga Puja holidays. My purpose was to see the Gateway of India। यानी इसमें सेंटेंस इतने हैं ABCD, 4 सेंटेंस, 4 को जोड़ करके एक बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो उसमें हम बना सकते हैं कि ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा हॉलीडेज आई वेंट टू मुंबई द लंदन ऑफ इंडिया टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया देयर। तो ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा हॉलीडेज आई वेंट टू मुंबई द लंदन ऑफ इंडिया टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया देयर। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंसेस पढ़े और इसको और भी आगे हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इसको लेकर के सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड जो भी सेंटेंस है उसको लेकर के भी पढ़ेंगे, सिंथेसिस का भी इसके बारे में, ठीक है। आप अच्छे तरीके से न केवल देख रहे हैं, आप अच्छा आनंद उठा रहे हैं। जुड़े रहिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।